नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के यूनियन बजट 2026 पर दिए गए बयान पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, नरेंद्र मोदी ने इस बजट में हरियाणा को इतना कुछ दिया है कि कांग्रेस ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी हरियाणा की जनता से प्यार करते हैं। उन्हें इस तरह लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस बजट को समझ नहीं पाई। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस नेताओं को इस बारे में परामर्श और प्रशिक्षण दिया जाए। निर्मला सीतारमण ने पूरा बजट पढ़ा भी नहीं था कि उनमें से एक ने ट्वीट कर दिया। वे इस बात की होड़ में लगे हैं कि कौन पहले राहुल गांधी को रिपोर्ट करेगा। उन्हें बस यही दिख रहा है कि उनके भ्रष्टाचार के रास्ते बंद हो गए हैं। तीखे शब्दों के साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब आपसे पूछ रहे हैं और आपका नाम लिखे, जब लाया वो सरकार तो हरियाणा के साथ हकमारी होगी बार बार। मिला राखी गढ़ी में एएसआई का झुंझुना और बजट 2026 में नामो निशान नहीं है हरियाणा का। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार जो हरियाणा को दिया है, कांग्रेस 55 साल तक देश के अंदर सत्ता में रही है। ये लगातार लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी हरियाणा में भी सत्ता में रही है, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार रही है। क्योंकि आरोप लगाना तो आसान है, परंतु तुलना करे किसी भी, मैं उसको बताना चाहता हूं जो नरेंद्र मोदी जी ने इस बजट के अंदर हरियाणा को दिया है, ऐतिहासिक दिया है। आज तक इतना किसी सरकार ने नहीं दिया जो नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा को दिया है। राखी गढ़ी को लेकर जिक्र हुआ। राखी गढ़ी से भी अलग मैंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक हरियाणा को इतना दे दिया है इस बजट के अंदर कि कांग्रेस के सपने से भी बाहर है। क्योंकि वो सत्ता में रहे, मैं इसलिए सपने से कह रहा हूं, वो सत्ता में कभी लाने में नाकामयाब रहे हैं नरेंद्र मोदी जी ने। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हरियाणा के लोगों से प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, और उसका कारण है जो नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा को दिया है। आज हरियाणा को नंबर 1 के ऊपर दिया है, नंबर 1 के ऊपर। उसको आंकड़े ध्यान करने चाहिए क्या दिया है, उसको पता नहीं, ऐसे गुमराह मत करना चाहिए। क्योंकि ये लोग तो कुछ लाने में नाकामयाब रहे हैं, केंद्र से कुछ नहीं ला पाए। पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने, जिससे कि मेरे हरियाणा की तस्वीर बदलेगी, मेरा हरियाणा विकसित हरियाणा होगा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगा। क्योंकि मोदी जी बहुत स्नेह हरियाणा के लोगों से करते हैं। इतना जो हमारे किसान की जमीन सेम से ग्रसित है, उसके अंदर इस बजट के अंदर कहा गया है। इस बजट के अंदर इंडस्ट्री, एमएसएमई के बारे में कहा गया है और एआई के बारे में कहा गया है। इसका सबसे बड़ा लाभ अगर किसी को मिलने वाला है तो हरियाणा के ही युवाओं को मिलने वाला है, हरियाणा के लोगों को मिलने वाला है। मेरे ख्याल से कांग्रेस की समझ में नहीं आया बजट सबसे बड़ी बात तो ये है, इनको समझना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि कांग्रेस के नेता कहीं ना कहीं जरूर इसके ऊपर काउंसलिंग लें, ट्रेनिंग लें, ताकि वो समझे इस बजट को और समझ करके फिर प्रतिक्रिया दें। ऐसे मत दें प्रतिक्रिया। कौन सी वाली कांग्रेस सर, कई तरह की है ना, कोई भी कांग्रेस है, अलग अलग गुट्टों में बटी हुई है। कई लोग तो देर नहीं करते भी तो माननीय निर्मला सीतारमण जी ने पूरा बजट भी नहीं पढ़ा तो एक ने ट्वीट कर दिया। भाई तब देख तो ले सारा का सारा। सर कहा जा रहा है इनके अंदर होड़ लगी हुई है, होड़ लगी हुई है कि कौन राहुल गांधी के पास जाकर के पहले हाजिरी लगाए। भाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। ये कौन नहीं जानता या कौन नहीं देखता। इनके समय के अंदर 2014 से पहले भारत दुनिया की आर्थिक 12वें 13वें स्थान के ऊपर था। ये नरेंद्र मोदी जी का ही तो कमाल है, जिसने इस भारत को दुनिया की जो संकल्प लिया था कि हम 5वीं आर्थिक शक्ति बनाएंगे, बना दिया। ये कोई वैसे नहीं बन गया, खाली आंकड़ों में बन गया। इसके पीछे की मेहनत है।
उस मेहनत को तो ये जानते नहीं है कि मेहनत क्या कर रहा है। मोदी सोता नहीं है, रात को दिन रात देश को आगे बढ़ाने के लिए लगा हुआ है। और फिर संकल्प लिया कि भारत को दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनाएंगे। चौथी बन गया ना, तीसरी रह गया। ये बजट उस संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। मैंने कहा है कि कांग्रेस के लोगों को, राहुल गांधी को भी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। इस बजट को समझ नहीं आया, इनके बजट अभी समझ नहीं आया। भी निर्मला सीतारमण जी, नरेंद्र मोदी जी ने क्या बजट पेश कर दिया। ये बजट महिलाओं को सशक्त करने वाला बजट है। ये बजट युवाओं को रोजगार देने वाला बजट है। ये बजट किसान को सशक्त मजबूत करने वाला बजट है। ये बजट गरीब को गरीबी से बाहर निकालने वाला बजट है। इनकी समझ में नहीं आती इन्हें बजट। ये तो ये देखते हैं कि भाई हमारे वाले तो भ्रष्टाचार के रास्ते बंद हो लिए, क्या करें क्या ना करें। थैंक यू। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।